अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। नाज़रीन किराम, जैसा कि पूरे सोशल मीडिया के ऊपर अब यही बात चल रही है, क्या बाला खातून मर चुकी हैं? अगर वो मरी नहीं ज़िंदा है तो उसे किसने बचाया? ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि बाला खातून को बचाने वाली उनकी बेटी हलीमा है। यानी जिस वक़्त हलीमा वहाँ पर मौजूद थी, हलीमा ने ही उन्हें बचाया। और ज़्यादा लोगों की राय यही है कि जब वो बेगम खातून उस खातून को छोड़ के चली जाती हैं कि तुमने इस वक़्त अगर वापस नहीं आना है, जब तक बाला खातून मुकम्मल तौर पर यानी राख ना बन जाए आग से, उसको पूरा करने के बाद तुमने वापस आना है। तो हलीमा खातून वहाँ पर आकर उस खातून को मारकर उस झोंपड़ी में फेंक देंगी और बाला खातून को वहाँ से बाहर निकाल कर जानी बचा लेंगे सही-सलामत। लेकिन हमारी राय थोड़ी-सी मुख्तलिफ है। अगर ऐसा हुआ भी है, तो ये चीज़ बहुत ही मुश्किल सी अकेली हलीमा के लिए ये सब कुछ करना। हाँ, वो उस खातून को मार तो सकती थी, लेकिन अकेले वो उस झोपड़ी के अंदर जाकर बाला खातून को बाहर लाना और इस खातून को उस झोपड़ी के अंदर फेंकना उस अकेली के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। यानी इसके लिए उसको किसी और की ज़रूरत थी जो उसके साथ मिलकर ये सारा काम सर अंजाम दे सके। तो नाज़रीन किराम, हमारी राय के मुताबिक हमें ये लग रहा है कि सोफिया वहाँ पर आएगी अपने सिपाहियों के साथ। जैसा कि सोफिया भी उस वक़्त जंगल में बाला खातून को ढूँढने के लिए निकली थी अलबाई के साथ। तो हमारी राय के मुताबिक सोफिया ही वहाँ पर आएगी और ये सारा जब मंज़र देखेगी कि बाला अंदर जल रही है, तो वो ही हलीमा के साथ मिलकर उसको बाहर निकाल लेगी और उसको बचा लेगी। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर सोफिया ने सारा काम किया तो उसने ये क्यों किया? क्योंकि सोफिया तो बाला को मारना चाहती थी, वो तो इंतकाम लेना चाहती थी। अगर वो मर रही थी उसने ऐसा क्यों किया? नाज़रीन किराम, जैसा कि सोफिया बाला को मारना तो चाहती थी, लेकिन ऐसी आसान मौत नहीं, वो उसे एक दर्दनाक मौत देना चाहती थी। इसलिए उसने उसको इस वक़्त बचाया। जैसा कि इस सीज़न के अंदर जब से सोफिया आई है उस कि और बाला की हम 3 से 4 दफ़ा लड़ाई भी देख चुके हैं। उस लड़ाई के अंदर सोफिया एक ही बात करती नज़र आती है बाला के साथ कि मैं तुम्हें जब मारूँगी, तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताऊँगी जिस चीज़ को जानने के बाद तुम मेरे से जो है ज़िंदा रहने की भीख माँगोगी, लेकिन मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं रहने दूँगी। और वो बात क्या है नाज़रीन, हम जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो हलीमा है, कि उसने उसकी बेटी को बचपन से अगवा कर लिया, उसको पाला, उसके खिलाफ बड़ा किया और वो उसके राज छिपा के रखी हुई है। तो नाज़िक हमें यही लग रहा है कि सोफिया ही वहाँ पर आकर उसे बचाएगी। उसे बचाने के बाद जब कहीं अपनी खुफिया जगह पर लेकर जाएगी, वहाँ पर उसे जाके सारे का सारा ये राज़ बता देगी कि ये जो हलीमा है, जिसको तुम लोग मरियम समझ रहे हो, यही तुम्हारी बेटी हलीमा है, जिसे मैंने बचपन में अगवा किया था। और मैंने अपने इंतकाम के लिए उसे तुम सब लोगों के खिलाफ कर दिया, वो तुम सब लोगों को मारना चाहती है। और हो सकता है कि उसने ये अगवा उसको या इसको इसलिए बचाया हो ताकि वो उसको सारी हकीकत बताने के बाद हलीमा के हाथों ही बाला को मरवाना चाहती हो। क्योंकि जो हलीमा है वो तो इंतकाम लेना चाहती है, जैसा कि सारा बताया गया कि तुम्हारे माँ-बाप के कातिल ये उस्मान और बाला हैं और तुम्हें इन्हें अपने हाथों से मारना है। तो इससे बड़ी भयानक और दर्दनाक मौत क्या होगी बाला के लिए कि उसकी अपनी ही बेटी उसको मार दे। और इस बात को लेकर ही सारा मंसूबा बनाया होगा सोफिया ने जब वहाँ पर उस मकाम पर आई होगी जहाँ पर बाला जल रही होगी। और हमें तो यही लग रहा है। लेकिन अभी इस चीज़ का वाज़ह कुछ नहीं कह सकते कि स्टोरी के अंदर क्या कुछ होने वाला है। इसका असल पता तो जब एपिसोड आएगा उसके अंदर ही चलेगा। क्योंकि बुज़ाक का आने वाले 4 से 5 एपिसोड के अंदर कुछ समझ नहीं आ रही वो किस वक़्त स्टोरी कहाँ पर लेकर जा रहा है। लेकिन हमारी राय के मुताबिक हमें ये लग रहा है। अगर आपकी इस बारे में कोई और राय है तो अपनी राय का इज़हार कमेंट की सूरत में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।